हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्षित। स्क्वायर वन पर आप सभी का फिर से स्वागत है। इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन की लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम ये भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके अकॉर्डिंग इंटीजर्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 5 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6। डिस्ट्रीब्यूटिव या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे क्लास में टीचर्स कहती हैं कि कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है बांटना, लोगों को देना, अलग अलग बांटना, ठीक है, सेपरेट करना। यही डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है। तो यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन किसका कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन का। और किस पर कर रहे हैं? एडिशन पर कर रहे हैं। जैसे कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन एडिशन पर हो रहा है। कैसे हो रहा है कि यहां पर ये 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 प्लस 6 से है। यहां पर पहले एडिशन है और फिर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। बट बाद में क्या हो रहा है? यहां पर 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 से पहले हो रहा है, ठीक है, 5 का मल्टीप्लिकेशन 4 से हो रहा है और यहां पर 5 का मल्टीप्लिकेशन 6 से हो रहा है और बाद में हम एडिशन कर रहे हैं। मतलब कि या तो आप पहले एडिशन करिए, बाद में मल्टीप्लिकेशन करिए, या पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सेपरेट करके, पहले मल्टीप्लिकेशन करिए, बाद में एडिशन करिए। अब इसको वेरीफाई करते हैं क्या ये सच है या नहीं है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 प्लस 6 हो जाएगा 10, तो 5 इंटू 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। राइट हैंड साइड को लेते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया प्लस और ये हो गया 5 6 ज़ा 30, ये वापस बन गया 50। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, या फिर 5 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू है 5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 के। तो ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है। आप इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट करके इसमें लिख सकते हैं, या राइट हैंड साइड को कन्वर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टी है, जो आगे हमारे मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसान करेगी और हम इसको इसी वीडियो में यूज करके देखेंगे। बट यहां पर जो मैंने इंटीजर्स लिए थे ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स थे। क्या होगा अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स लेता हूं? सपोज मैं नेगेटिव इंटीजर लेता हूं -2, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 3 प्लस -5 से। अब यहां पर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूं और इसको सॉल्व करता हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड है अभी तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -2 इंटू 3 प्लस -5 हो जाएगा -2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -2 हो जाएगा ये, और -2 इंटू -2 हो जाएगा +4। अब मैं राइट हैंड साइड लिखता हूं, -2 इंटू 3, यहां पे लगाया स्क्वायर ब्रैकेट, प्लस बीच में, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -2 इंटू 3 हो जाएगा -6, प्लस बीच में ये, और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा +4। तो आप देख सकते हैं कि ये फिर से +4 आ गया। तो हम कह सकते हैं -2 इंटू 3 प्लस -5 इज इक्वल टू -2 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -5। अब इस इक्वेशन में ये दो बार ब्रैकेट्स क्यों लगा रहा हूं? एक बार कर्व ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिससे हम ये शो कर सकें कि हम यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस मल्टीप्लिकेशन को इस एडिशन से हम सेपरेट कर सकें, इसलिए यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें सेपरेट करने की, यहाँ पर जैसे मैंने ब्रैकेट लगाए हैं, बट यहाँ पर कोई भी इंटीजर नेगेटिव नहीं था, इसलिए अंदर कोई ब्रैकेट नहीं था। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है इसलिए अंदर ब्रैकेट है, तो हमें बाहर का ब्रैकेट थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ अंदर कर्व ब्रैकेट है तो बाहर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ। 3 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, कर्व ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमारा जो वर्क है वो साफ सुथरा रहे, क्लीन लगे, इसीलिए हम अलग अलग ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले प्रेफरेंस होती है हमारी कर्व ब्रैकेट यूज करने की, तो हमने हर जगह कर्व ब्रैकेट्स यूज करे हैं। जहां पर हमें दूसरा ब्रैकेट लगाना पड़ गया तो वहां पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लिए, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट कम लोग यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये चीज नेगेटिव इंटीजर के लिए भी ट्रू है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं कोई 3 इंटीजर्स लेता हूं A B C, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो मैं लिख सकता हूं A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। यानी कि इंटीजर्स को या तो पहले ऐड कर लो बाद में मल्टीप्लाई करो, या फिर सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लो बाद में ऐड कर लो। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है। इसमें सभी इंटीजर्स मैंने नेगेटिव लिए हैं, तो आप ट्राई करिए, इसको भी वेरीफाई करिए। पहले लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, उसको वेरीफाई करिए जैसे इसमें करा हुआ है,
और फिर राइट हैंड साइड ली हुई है वेरीफाई करने के लिए, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड लीजिए और फिर उसको वेरीफाई करिए, देखिए कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है एडिशन पर। बट क्या होगा कि अगर हम इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पर एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, चलिए देखते हैं। सपोज मैं इंटीजर्स लेता हूँ 5 इंटू 4 माइनस 8 ऐसे लेता हूँ और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करता हूँ एडिशन की जगह, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 8। इसको वेरीफाई करते हैं एक बार। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ 5 इंटू 4 माइनस 8, ये हो जाएगी 5 इंटू 4 माइनस 8 हो जाएगा -4 यानी कि -20। ये हो गया आंसर। राइट हैंड साइड अगर मैं लूँ तो ये हो जाएगी 5 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 8। 5 4 जा हो जाएगा 20, बीच में माइनस साइन, और 5 8 जा 40। ये सब्ट्रैक्ट होने पे फिर से -20 मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही आंसर्स फिर से इक्वल आ गए हैं। तो यानी कि ये ट्रू है माइनस साइन पर भी। अगर आप एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी ये ट्रू हो जाएगा। क्या कर रहे हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले बीच में सब्ट्रैक्शन साइन लगाया और फिर 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं नेगेटिव इंटीजर्स लेता हूँ -5 -4 -2, इनको लेता हूँ। अब हम ट्राई कर सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस इसमें लगाते हैं। -5 इंटू -4 -2, ठीक है। ये सबके साइंस के साथ, सब इंटीजर्स के साथ में माइनस साइन तो लगे ही हैं, बीच में सब्ट्रैक्शन हम कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अभी मैंने ली है, ये हो गया -5। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -4 + 2 हो जाएगा -2। आंसर हो जाएगा +10। राइट हैंड साइड लेते हैं, -5 इंटू -4, ये लिया ब्रैकेट्स में और बीच में माइनस साइन, फिर लिया -5 इंटू -2, ठीक है। -5 इंटू -4 और -5 इंटू -2 और बीच में ये माइनस साइन। ये हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, ये बीच में माइनस साइन आ गया, और 5 2 ज़ा 10, तो 20 - 10 फिर से 10। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इंटीजर्स नेगेटिव ले रहा हूं तो भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, यानी कि ट्रू है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, -5 इंटू -4 -5 इंटू -2। तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू हो रही है, ठीक है। मतलब अगर मैं 3 इंटीजर्स लेता हूं a b c, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं a इंटू b माइनस c, इसको रिप्लेस कर सकते हैं a इंटू b माइनस a इंटू c, या फिर इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ऑपोजिटली भी रिप्लेस हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, इसमें वेरीफाई करिए कि ये ट्रू है या नहीं है। तो अब हमने इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन की सभी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, जिसमें से सबसे यूजफुल या सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इन प्रॉपर्टीज का यूज करके मल्टीप्लिकेशन को कैसे आसान करा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज का यूज करके मल्टीप्लिकेशन ईजी हो जाएगा, तो वो देखते हैं कि कैसे होता है। तो इसमें आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, -25 इंटू 19 इंटू 4, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा -475। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे फिर होगा 4 और आंसर आपका आएगा -1900, ठीक है। तो आपने इन सबको मल्टीप्लाई करा, इतना लंबा प्रोसेस करा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा इतना लंबा और फिर इसको मल्टीप्लाई करा। अब देखिए मैं इसको कैसे इजी कर देता हूँ, -25 इंटू 19 इंटू 4, बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करिए, -25 इंटू 4 पहले कर दीजिए और 19 बाद में, इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया। ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। -25 इंटू 4 हो गया -100, मल्टीप्लाई करते हैं 19 से और हो गया -1900। यहां पर आप देखिए आपको कौन सा मेथड इजी लगा, क्या आपको ये मेथड इजी लगा या ये इजी लगा। इसमें देखिए आपने -25 इंटू 4 डायरेक्टली 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं पड़ा, और 19 से भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा। तो भले ही एक स्टेप हमने ज्यादा लिखा है, पर यहाँ मल्टीप्लाई तो करा ही नहीं, तो हमारा काम किससे इजी हो रहा है, इससे हो रहा है ना। यही सही तरीका है। आप ये मल्टीप्लिकेशन ओरली भी कर सकते हैं। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 19 से मल्टीप्लाई करा तो 1900, ओरली ये हो गया, और इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ओरली, ठीक है।
तो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए मैं ले लेता हूँ -125 इंटू 14 इंटू -8, ये ले लेता हूँ, नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए। फिर से -125 ऐसे ही छोड़ दिया, -8 पहले लिख लिया और 14 बाद में लिख लिया, ठीक है। और -125 इंटू -8 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 1000, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, -125 इंटू 8 होता है 1000, ठीक है, सिंपली 1000 होता है, तो आप कर सकते हैं। और ये हो गया 14000। तो इसमें भी आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ी, जिसको ये बात पता होगी वो आराम से 1000 ले लेगा और 14000 कर लेगा। तो यहाँ पर आप कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, एक तो कॉम्यूटेटिव यूज कर रहे हैं कि आपने इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप किस इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप किसी को भी किसी से ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। आपने 125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को आप पहले भी लिख सकते थे, 125 से भी लेफ्ट में लिख सकते थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कहाँ पे लिखना है इंटीजर, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, -63 इंटू -2 कर लेते हैं और -5 कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई 63 से किसी को भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, -63 ऐसे ही छोड़ दिया और ये 2 5 10 हो गया, आंसर क्या आ गया -630, है ना, सिंपल सा। तो ये हमारा तरीका हो गया। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम इस तरीके से इजी कर सकते हैं कि आप देख लीजिए कि कौन सा इंटीजर किससे हम मल्टीप्लाई करें, किस तरीके से इजी हो रहा है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इंटीजर को हमेशा मल्टीप्लाई करना ही है, पहले किसी को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी से भी, देख लीजिए कौन सा इजी कर रहा है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस हैं -17 इंटू 18। आप इसको डायरेक्टली या तो मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बट ओरली या फिर डायरेक्टली इजीली हम कैसे कर सकते हैं इसको ये देखते हैं। -17 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, 18 को आप लिख सकते हैं 20 - 2। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करूंगा और वो कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देगा। -17 इंटू 20 - 2 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसको आप सेपरेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू 20 कर दिया, ब्रैकेट्स लगा दिए, ये बीच में माइनस साइन है, यहाँ माइनस ले लिया, फिर से ब्रैकेट ओपन करा और -17 लिख दिया। मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 2 से। यहाँ पर ये -2 नहीं है, ये 2 है, ये माइनस साइन यहाँ पर लग चुका है, तो अब ये सिर्फ इंटीजर 2 बचा है यहाँ पर, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। -17 इंटू 20 हो गया, 17 2 34 और 0 लगा दिया, ये माइनस का बन गया, ये माइनस साइन बीच में लगाया और 17 2 34, ये बन गया -34, ठीक है। तो -340 -34 ये क्या हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन होगा, आंसर आपको क्या मिलेगा -306, ठीक है। ये बड़ा नंबर है, इसका साइन आ जाएगा माइनस का। तो आप देखिए कैसे ये मल्टीप्लिकेशन इजी हो गया। यहां पर इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करने की जगह या मल्टीप्लिकेशन करने की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन करा ही कहाँ, इसको हमने रिप्लेस कर दिया 20 - 2 से। तो हमने पहले इसको 20 से मल्टीप्लाई करा जो कि इजी था, फिर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा और वो भी इजी था, सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो सब्ट्रैक्शन करके हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कितनी आसान बात है। अच्छा, अब आप ये भी कह सकते हैं कि हमने 17 को भी तो हम रिप्लेस कर सकते थे, इसको लिख देते -20 + 3, है ना, 17 को लिख देते -20 + 3 और 18 ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में ही हो, मल्टीप्लिकेशन राइट में भी हो सकता है। इस पर एक क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं, आप उससे समझ लीजिए। जैसे कि -95 इंटू 43, इसको ले लेते हैं हमें। अच्छा, सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि हम किस नंबर को इस तरीके से लिखेंगे, एक्सपेंड करके किस नंबर को लिख रहे हैं। यहां पर तो दोनों लिख सकते थे, 20 - 3 या ये -20 + 3 या 20 - 2, दोनों ईजी थे। यहां पर किसको लें, इसको मैं ले लेता हूं -100 + 5, ठीक है। 40 + 3, या तो इसको ले लो 40 + 3, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, ये ज्यादा इजी है, -100 + 5 इंटू 43, ठीक है। तो जो नंबर ज्यादा इजी बन रहा होगा, कॉम्बिनेशन बना रहा होगा अपने पास बड़े नंबर से, वो उसको आप लेना। तो इसको आप ले लो -100 इंटू 43, ये हो गया, और ये हो गया 5 इंटू 43, यहाँ पे आप लिख लो -100 इंटू 43, 5 इंटू 43, ये लिया ब्रैकेट में, ये लिया ब्रैकेट में, बीच में एडिशन साइन है वो लगा दिया। ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा -4300, बीच में एडिशन साइन है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 43 इंटू 5 बन जाएगा 215, ठीक है, ये बन जाएगा। और इसको सब्ट्रैक्शन कर लो आप, -4085,
तो इतना लंबा इतना बड़ा नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई करने की जगह हमने किसका मल्टीप्लाई करा, 43 का 100 से। ये तो बहुत ईजी है, बस ये करना पड़ा छोटा सा मल्टीप्लिकेशन और बाद में हम सब्ट्रैक्शन कर लिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो ये हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हो गए जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करा। दो बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जगह छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर लिया, सेपरेट कर लिया उनको। ठीक है, अब थर्ड टाइप का देखते हैं। इसमें आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा जैसे 29 इंटू -17 प्लस 29 इंटू -3। इसमें क्या है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है 29 से। ये कॉमन नंबर है तो आप क्या करो ना, कॉमन नंबर को साइड में ले लो। कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया, इसको कहते हैं कॉमन लेना। ये हो जाएगा -17, बीच में आ गया प्लस, और ये हो गया -3, इनको ब्रैकेट्स में ले लो। ठीक है, 29 सेपरेट कर लिया, ये हो गया -17 प्लस -3 और ब्रैकेट्स में इसको ले लिया। ये हो गया 29 इंटू -17 प्लस -3, सेम साइन के इंटीजर्स की एडिशन हो रही है तो हो गया -20। 29 इंटू 2 हो गया 58, जीरो लगा दिया, माइनस लगा दिया, हो गया ना इजी। 29 इंटू -17 से आप मल्टीप्लाई करते, फिर करते -3 से और उसको ऐड करते। लंबा है बहुत ज़्यादा, आपने क्या करा, देखा आपने 17 प्लस 3 होता है 20, तो आपने क्या करा, इनको पहले ऐड करने का सोच लिया। तो यहाँ पर इनको एडिशन करा और 29 को कॉमन ले लिया, फिर -20 हो गया और ये -580 हो गया। अच्छा, ये कब होता है, ये तभी होता है कि आपको एक नंबर आपको कॉमन मिल रहा हो। जैसे यहाँ पे दोनों में 29 था, अगर यहाँ पर 28 हो जाता, 27 हो जाता, कुछ और नंबर होता, 33 होता, तब ये प्रोसेस नहीं चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव तब नहीं चलती है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक इंटीजर कॉमन हो। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट टाइप पर बेस्ड है जिसमें आपको देखना है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें, इजी हो जाए। ये सेकंड टाइप पर बेस्ड है, एक जने को एक्सपेंड करना होगा, एक इंटीजर को एक्सपेंड करना होगा, किसको करें ये आप देख लीजिए। और थर्ड में है ये एक्सपेंडेड है, अब इसको कंप्रेस करना है, छोटा करना है, इस टाइप का क्वेश्चन करना है, तो वो देख लीजिए वो कैसे करना है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया कैसे हम प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने क्वेश्चंस को या मल्टीप्लिकेशन को ईजी कर सकते हैं। अब एक लास्ट में हम वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं इसी पर बेस्ड। तो क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क्स आर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। तो हर सही आंसर या करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क। शिवी अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 6 ऑफ हर मार्क्स आर करेक्ट। तो शिवी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती है पर उसमें से 6 उसके करेक्ट होते हैं। 6 ऑफ हर क्वेश्चंस, यहाँ पे मार्क्स नहीं आएगा, क्वेश्चंस आएगा। वॉट इज द टोटल मार्क्स, तो उसका टोटल जो मार्क्स आए हैं या टोटल स्कोर जो भी है वो बताना है कि उसका कितना आएगा। तो इसमें हमें ये देखना है कि एक तो 10 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, 10 में से कुछ क्वेश्चंस वो सही करेक्ट करेगी और कुछ इनकरेक्ट करेगी। करेक्ट क्वेश्चंस पर उसको +2 मार्क्स मिल रहे हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे उसे -1 मार्क्स मिल रहे हैं। तो हमें टोटल स्कोर देखना है। तो हम क्या करते हैं, पहले उसने बताया कि 6 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर बाकी जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं उनके मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले तो मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर उसको मिल रहे हैं 2। तो मार्क्स फॉर 6 करेक्ट आंसर्स, 6 क्वेश्चन उसने करेक्ट दिए हैं तो 2 इंटू 6 12 मार्क्स मिल गए करेक्ट आंसर्स के। फिर दिया है कि मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल टू -1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स फॉर 10 - 6, कितने इनकरेक्ट टोटल आंसर्स हो गए, 10 में से 6 करेक्ट माइनस करें तो 4 इनकरेक्ट आंसर्स हो गए, उनके मार्क्स हो गए -1 इंटू 4 यानी कि -4। अब करेक्ट आंसर्स के हमें मार्क्स पता चल गए कि उसको कितने मिल रहे हैं 12 और इनकरेक्ट आंसर्स के उसको मार्क्स मिल रहे हैं -4। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल स्कोर पता चल जाएगा उसका। तो टोटल स्कोर क्या हो गया उसका, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 12, फिर प्लस कर देंगे -4, तो प्लस कर दिया -4, आंसर आ गया 8। ये हो गया उसका टोटल स्कोर। तो अब हमने इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, उन पर बेस प्रॉपर्टीज पढ़ ली, उन प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करना है ये भी हमने पढ़ लिया। अब जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक में इन पर बेस्ड है आप उसको ट्राई करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत आती है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई बड़ा क्वेश्चन होगा या पूरा सॉल्व करना होगा तो मैं उसको वीडियो में भी इंक्लूड कर दूंगा। जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दी हैं उनको आप ट्राई करिए, नेक्स्ट वीडियो में उनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे और फिर हम उसके बाद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स और उसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सेव वाटर एंड फॉलो स्क्वायर वन, योर होम फॉर लर्निंग।